दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाय की फुल फॉर्म क्या है और ये क्यों बोला जाता है? और एक कॉफी के कप से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं? और अगले 30 सेकंड में आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं? अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियागो के एक मीडिया स्कूल में की गई स्टडी से पता चला है कि जो लोग क्यूट बेबीज और कैट के वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं उन लोगों के बिहेवियर में अजीब से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। मतलब क्यूट बेबीज और क्यूट कैट्स की वीडियो को देखने से व्यूअर की एनर्जी बढ़ती है और इसी के साथ साथ इंसानी दिमाग का पॉजिटिव सोचने वाला हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करने लगता है, जिसके चलते नेगेटिव इमोशंस कम होने लगते हैं। सो इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी कभी ना कभी टाइम मिले तो देख लिया करें अच्छी वीडियोस, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का तो सभी को पता होगा, जैसे कि गिटार, वायलिन वगैरह। वो तो ठीक है, पर क्या आपने कभी बर्फ से बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा है? डेकोरेशन नहीं, बल्कि असली के इंस्ट्रूमेंट जिन्हें फिजिकली बजाया जाता है, यानी प्ले किया जाता है। नहीं ना? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोलोराडो से स्वीडन शिफ्ट होने वाले टिमलन हार्ट का एक ख्वाब था कि वो अपनी खुद की एक एकेडमी बनाए, और इसी ख्वाब को उन्होंने पूरा किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर जो आइस से बने हैं, जैसा कि गिटार, पियानो, वायलिन, ड्रम सेट वगैरह। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर टीम ने वो कर दिखाया जो उसने सोचा हुआ था, और किसी और ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। टीम के बनाए गए इन इंस्ट्रूमेंट के साउंड भी काफी यूनिक होते हैं। इसके साथ साथ उसने अपने इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग LED लाइट को नस्ब किया है, जिनकी वजह से म्यूजिक सुनना और देखना काफी रिलैक्सिंग लगता है। इन इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए व्हाइट आइस का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये ट्रांसपेरेंट दिखते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, लोग कितने क्रेजी और बेवकूफ होते हैं, इसकी मिसाल ये जेम्स स्कॉट नाम का इंसान है। साल 1993 में इस बंदे ने पूरे के पूरे डैम को ही तड़वा दिया। पता है क्यों? किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी बीवी ऑफिस ना आ सके, क्योंकि जब डैम टूटेगा तो पानी चारों तरफ फैलेगा, और जब पानी फैलेगा तो कोई भी सफर नहीं कर पाएगा। और आपको यह हैरानी होगी कि इस इंसान ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पार्टी एंजॉय कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ और फ्लर्ट कर सके लड़कियों के साथ। बाद में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्टूपिड मैन, ऐसा भला कौन करता है यार? मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। फैक्ट नंबर 12। नोमोफोबिया, कभी नाम सुना है इसके बारे में? शायद नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हम में से बहुत सारे इंसानों में मौजूद होता है। इसमें एक इंसान अपने फोन के बिना नहीं रह सकता। दरअसल इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते अगर किसी इंसान से उसका फोन कुछ देर के लिए दूर कर दिया जाता है तो उसे थोड़ी ही देर में बेचैनी होने लगती है, मानो कि वह मरने लगता है, जैसे कोई नशा करने वाला नशा ना मिलने की सूरत में भाग दौड़ शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिमाग फोन का इस कदर आदी हो जाता है कि वो उस चीज को हमारे जीने की वजह मानने लगता है। अब ऐसी सूरत हाल में जैसे फोन को अलग किया जाता है तो हमारे दिमाग को ये लगने लगता है कि वो इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वो हमारी बॉडी के सर्वाइवल मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देता है और हमें बेचैनी होना शुरू हो जाती है। सो दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि मोबाइल को इतना सीरियस मत लिया करें, कहीं वो विबाले जान ही ना बन जाए। फैक्ट नंबर 11। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे आइलैंड पाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग जानवर रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आइलैंड पे सिर्फ एक ही तरह के जानवर रहते हों? अगर नहीं तो देखिए जापान के सर रैबिट आइलैंड को, जहाँ पर आपको ताहद्दे नजर खरगोश ही नजर आएंगे, जिसे रिसेंटली आम लोगों के लिए खोला गया है। दरअसल दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस आइलैंड के ऊपर काफी बमबारी हुई थी, जिसकी वजह से इंसानों को इस आइलैंड को छोड़ना पड़ा। पर साल 2000 में एक इंसान यहाँ पर आया, उसने खरगोशों का एक जोड़ा यहाँ पर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इन खरगोशों का ही राज चला आ रहा है इस आइलैंड के ऊपर। वैसे ये रैबिट देखने में भी काफी स्वीट लगते हैं। वैसे लोगों को इजाजत दे दी गई है कि वो अब यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये फैक्ट हमारी सोशल लाइफ से काफी रिलेट करता है। वो ये कि आप बाय तो बोलते ही होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, स्पेशली जब आप उनसे दूर जाते हैं या वो आपसे दूर जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि बाय की फुल फॉर्म क्या है और इसे क्यों बोला जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है बी विद यू एवरी टाइम। ये बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग लाइन है। बी विद यू एवरी टाइम मतलब मैं जा रहा हूँ पर मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा और बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वैसे अगर आप चाहें तो बाय की जगह पे बी विद यू एवरी टाइम भी बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। वैसे इसका यही मतलब होता है। फैक्ट नंबर 9। सेंटर ऑफ रिटेल रिसर्च ब्रिटेन के हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा चोरी किए जाने वाला फूड दरअसल चीज है, यानी पनीर। चूंकि वो टेस्टी ही इतना होता है तो चोरी होना तो उसका बनता है।
और एक रिपोर्ट के हिसाब से चुराई की चीजों में से 4% सिर्फ चीज ही था। मतलब मैं स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, घरों के नहीं, ठीक है। फैक्ट नंबर 8, आप जब भी गूगल पे अर्थ की इमेजेस को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी इमेजेस डिस्प्ले होती हुई दिखाई देती हैं, पर क्या ये सारी इमेजेस रियल होती हैं? तो इसका जवाब ये है कि नहीं। पर एक इमेज ऐसी है जो बिल्कुल रियल है, जिसे ब्लू अर्थ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये कोई CGI इमेज नहीं बल्कि स्पेस से ली गई एक रियल इमेज है, जिसे साल 1972 में अपोलो मिशन के दौरान खींचा गया था। और इसके बाद आज तक अर्थ का कोई भी इमेज नहीं लिया गया, क्योंकि इसके बाद कोई स्पेस में जा ही नहीं सका, और वो भी इतना परफेक्ट कि ऐसी तस्वीर ली जाए। इसलिए दोस्तों ये इमेज बहुत यूनिक भी मानी जाती है, क्योंकि ये वो वाहिद सबूत है हमारे पास कि जमीन स्पेस से कुछ इस तरह की दिखती है। फैक्ट नंबर 7, साल 2013 में एक बच्चे ने, जिसका नाम ग्रिफिन सैंडर था, उसने अपनी ग्रैंड मदर की जान बचाई थी। दरअसल उसकी दादी माँ कार चला रही थी और वह साथ बैठा हुआ था, पर अचानक से उसकी ग्रैंड मदर बेहोश हो गई किसी स्ट्रोक के चलते। तभी उसने फौरन से कार का कंट्रोल लिया और उस कार को संभाला और कई मीटर तक उसको ड्राइव भी किया, और सक्सेसफुली उसने अपनी दादी माँ की जान बचा ली। जब उसे पूछा गया कि उसने ये कैसे किया, तब जवाब में उस लड़के ने कहा कि उसने एक वीडियो गेम खेली थी मारियो कार्ट के नाम से, जिसमें वो गाड़ी ड्राइव करता है, और सेम उसी स्किल को उसने यहाँ पर भी अप्लाई किया। मतलब इस गेम ने उसकी और उसकी दादी माँ की जान बचाई थी। तो फाइनली यही साबित हुआ कि गेम्स इंसानी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बशर्ते ये कि वो एडिक्टेड ना हो, जैसा कि आजकल लोगों के सर पर PUBG का भूत सवार है। फैक्ट नंबर 6, नेपाल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, जिसे कुकर त्योहार कहा जाता है। उस दिन तमाम डॉग्स को रिकॉर्ड दिया जाता है अपनी लॉयल्टी के चलते, जो वे इंसानों के साथ निभाते हैं पूरी जिंदगी। वाह, मुझे ये फैक्ट सच में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारे कंट्रीज में भी ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स होने चाहिए, लाइक एनिमल्स को रिकॉर्ड्स देने के लिए उनकी लॉयल्टी के चलते? क्या कहते हैं आप? फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगले 30 सेकंड में आपकी बॉडी के अंदर 14 करोड़ 40 लाख मतलब 72 मिलियन ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। आपकी बॉडी से 2,50,000 स्किन सेल्स झड़ जाएंगे, और आपका ब्लड पूरी बॉडी में ऊपर नीचे करते हुए 7 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुका होगा, और आपके जहन में 25 थॉट्स आएंगी, और आपकी आंखें तकरीबन 600 MB विजुअल बिट्स ऑफ डाटा को प्रोसेस करेंगी। ये तो सिर्फ मैंने 30 सेकंड का सीन बताया आपको, और सिर्फ चंद चीजों के बारे में। दोस्तों हमारी बॉडी कितनी यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड है, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको, यकीन कीजिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में वाहिद स्वीडन ही वो मुल्क था जिसने पहली बार बच्चों को मारने पर पाबंदी आयद की थी। सो इसलिए सभी बच्चों और पेरेंट्स को स्वीडन को थैंक्स कहना चाहिए, जिसके चलते बच्चों को मारा नहीं जाता स्कूल्स में। पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है बच्चों के आप स्कूल से दिया गया होमवर्क ना करें और क्लासरूम में बदतमीजी करें, क्योंकि ऐसा करने वाले से दोस्त नाराज हो जाते हैं और टीचर्स भी उसको पसंद नहीं करते। सो इसलिए ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल, ओके। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तभी आपको पता चले कि वो कंपनी अपना टैक्स नहीं दे रही, और आप रिस्क लेकर उस कंपनी के बारे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं USA में, तो आपको उस कंपनी के रेट का 15% मिल जाएगा। और ये अमाउंट पता कितनी बनती है? दोस्तों ये अमाउंट इतनी बनती है कि आप अपनी और अपने बच्चों की लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही किया एक इंसान ने, जिसका नाम ब्रैडले सी बर्लन फिट था, और उसने एक बड़ी कंपनी की टैक्स चोरी की रिपोर्ट की और उसे 15% मिला। और ये 15% पता कितना बनता था? 1 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, बल्कि उसे पूरे 700 करोड़ रुपए मिले। पर दोस्तों ये रूल हमारे मुल्क में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रीजन तो आपको समझ आ गई होंगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप एक कॉफी के कप से पता चला सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। अब ये काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जमीन पे लगने वाला प्रेशर आपकी कॉफी के बुलबुले को भी इफेक्ट करता है, और अगर बुलबुले कॉफी कप के सेंटर में हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है। बुलबुले नॉर्मली कप के किनारों तक रहते हैं, और अगर बुलबुले टिपिकल आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज बारिश नहीं होगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये साइंटिफिक फैक्ट है, जिसकी मदद से आप पता चला सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है। इवन के बादल हों भी या ना भी हों, फर्क नहीं पड़ता। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1,
डॉक्टर स्विस, जिन्हें अमेरिका के सबसे बड़े चिल्ड्रन बुक के ऑथर भी माना जाता है। दरअसल दोस्तों, जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उनकी इस किताब को 27 बार बुक पब्लिशिंग कंपनीज ने रिजेक्ट किया था और वो लगभग हिम्मत हार चुके थे और इससे गिव अप करने ही वाले थे। फिर एक दिन अचानक राह चलते हुए वो अपने पुराने किसी अच्छे दोस्त से मिले और उन्हें पता चला कि उनके इस दोस्त की खुद की एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है और अपने इस दोस्त के जरिए उन्होंने अपनी किताब को पब्लिश किया और आज वो दुनिया के अमीर इंसान बन चुके हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर वो उस दिन रोड की लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पर चल रहे होते तो वो अपने दोस्त यानी अपनी किस्मत से नहीं टकराते और इतने बड़े ऑथर ना होते। बस कुछ पलों के टकराने वाले एक लम्हे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसी तरह दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कोई एक लम्हा हो सकता है जो हमारी जिंदगी को बदल देने के लिए काफी हो। और वैसे भी स्टैनले ने कहा था कि इस पूरी दुनिया में इंसान के लिए अगर सबसे बड़ी कोई सुपर पावर है तो वो खुशकिस्मती है, यानी लक। और ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक चांस है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। सो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा तैयार रहो और अपने और दूसरों के लिए अच्छा चाहो। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।